नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी क्लासेस फॉर सिविल सर्विसेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस लेक्चर की यदि आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ा था। वही आज का वीडियो निर्वाचन आयोग के MCQ पर बेस्ड होगा, जिसे लगाकर आप निर्वाचन आयोग के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जान पाएंगे। और इस वीडियो में निर्वाचन आयोग से संबंधित उन सभी प्रश्नों को कवर किया गया है जो लगभग सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निर्वाचन आयोग के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इसके ऑप्शन हैं, यह एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है, इसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और नगर निगमों के चुनाव कराने पड़ते हैं। अगला है, संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग से संबंधित उपबंध दिए गए हैं, या यह एक अखिल भारतीय संस्था है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। निर्वाचन आयोग जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के तो चुनाव करवाता है, लेकिन जो नगर निगम है इसके चुनाव निर्वाचन आयोग नहीं करवाता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयोग में कुल कितने मुख्य पदाधिकारी होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। निर्वाचन आयोग में कुल 3 पदाधिकारी होते हैं, जैसे एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, वही 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त। अगला प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। राष्ट्रपति जो है मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में से कौन सा सही है? इसके ऑप्शन है, मुख्य चुनाव आयुक्त व प्रादेशिक आयुक्तों के पास शक्तियां समान होती हैं, चुनाव आयुक्त के वेतन एवं भत्ते उच्च न्यायालय के जज के समान होते हैं, राज्यपाल निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करता है, या मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 साल या 65 वर्ष की आयु तक होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी। जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होता है इसका कार्यकाल 6 साल या अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक होता है। वही इसके अदर ऑप्शन को देखें तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त व प्रादेशिक आयुक्त हैं इनके पास जो शक्तियां होती हैं वो समान नहीं होती हैं, भिन्न भिन्न शक्तियां होती हैं। क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त होता है जो ये केंद्र के स्तर पर काम करता है, वही प्रादेशिक आयुक्त जो होते हैं राज्य स्तर पर काम करते हैं। इसका अगला ऑप्शन था, चुनाव आयुक्त के वेतन एवं भत्ते उच्च न्यायालय के जज के समान होते हैं। जी बिल्कुल नहीं, चुनाव आयुक्त के जो वेतन और भत्ते होते हैं यह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समान होते हैं। अगला ऑप्शन है, राज्यपाल निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है। ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है, क्योंकि प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, वो भी निर्वाचन आयोग की सलाह पर। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग का नहीं है? इसके ऑप्शन है, लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कराना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, किसी संसद सदस्य की मान्यता अपने विचार से रद्द करना, विधान परिषद के सदस्यों की निरंतरता से संबंधित मसलों पर राज्यपाल को सलाह देना। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी। जो निर्वाचन आयोग है यह इसका कार्य नहीं है कि यह विधान परिषद के सदस्यों की निरंतरता अर्थात योग्यता से संबंधित मामलों पर राज्यपाल को सलाह दे। ठीक है ना। और यदि अदर ऑप्शंस को देखें तो निर्वाचन आयोग जो है लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव कराता है। मैंने पहले भी बताया था अपने पूरे लेक्चर में। वही राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना ये भी इसका एक काम है। वही किसी संसद सदस्य की मान्यता अपने विचार से रद्द करना ये भी एक इसका कार्य है। निर्वाचन आयोग इस प्रकार से ये तीनों काम करता है, लेकिन ये विधान परिषद के सदस्यों की निरंतरता से संबंधित मसलों पर राज्यपाल को सलाह बिल्कुल नहीं देता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को
हटाने के लिए किस प्रकार की प्रक्रिया का पालन किया जाता है? तो इसके ऑप्शन है जैसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए की जाती है। अगला ऑप्शन है जैसी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए की जाती है। अगला है लोकसभा में प्रस्ताव पारित करके, या निम्न में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए जिस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, ठीक वही प्रक्रिया मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से हटाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है बी। अगला प्रश्न है प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त को किसकी सिफारिश के आधार पर हटाया जा सकता है? इसके ऑप्शन हैं राष्ट्रपति, मुख्य चुनाव आयुक्त, राज्यपाल, या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका आंसर हो जाएगा मुख्य चुनाव आयुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त जो है यह राष्ट्रपति से सिफारिश करता है कि इस व्यक्ति को, या मतलब जो है प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाए अथवा नहीं हटाया जाए। लेकिन ये शक्ति जो है यह राष्ट्रपति की विवेकाधीन होती है। ये जो मुख्य चुनाव आयुक्त सिफारिश करेगा यह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होगी। मैंने अपने डिटेल लेक्चर में जो है इसका एग्जाम्पल भी बताया था कि राष्ट्रपति ने किस प्रकार से मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश को रद्द कर दिया था। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है बी। अगला प्रश्न है निम्न में से किसका चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त की देखरेख में नहीं होता है? तो इसके ऑप्शन हैं विधानसभा, उपराष्ट्रपति, ग्राम पंचायत, या राष्ट्रपति। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, ग्राम पंचायत। मैंने बताया था आपको जो चुनाव आयोग होता है या जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है यह जो है चुनाव देखता है किसके? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधानमंडल, राज्यसभा, लोकसभा, ठीक है ना। लेकिन जो ग्राम पंचायत है इसके लिए संविधान में एक अलग से व्यवस्था की गई है और जो एक राज्य स्तर पे एक निर्वाचन आयोग बनाया गया है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ग्राम पंचायत। अगला प्रश्न है निर्वाचन आयोग का सदस्य चुने जाने के लिए कौन सी अर्हता अर्थात योग्यता संविधान में दी गई है? तो इसका पहला ऑप्शन है भारतीय प्रशासनिक सेवा में होना, कम से कम 5 साल एक उच्च न्यायालय में वकालत करने का अनुभव होना, 35 वर्ष की आयु का पूरा होना, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। निर्वाचन आयोग के जो सदस्य हैं उनकी योग्यता क्या होगी? तो संविधान में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है, कहीं पर भी संविधान में ऐसा स्पष्ट नहीं कहा गया है कि इस योग्यता वाला व्यक्ति निर्वाचन आयोग का सदस्य होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था? तो इसके ऑप्शन है बैंकों में राष्ट्रीयकरण की समाप्ति से, निर्वाचन सुधारों से, पूर्वोत्तर में उपद्रव समाप्त करने के उपायों से, अथवा चकमा समस्या से। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, निर्वाचन सुधारों से। दिनेश गोस्वामी समिति जो है इसलिए गठित की गई थी कि इसने बताया था जो है निर्वाचन आयोग कैसा होना चाहिए, एक सदस्यीय होना चाहिए या बहुसदस्यीय होना चाहिए। तो दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी कि जो निर्वाचन आयोग है इसे बहुसदस्यीय होना चाहिए। तो इस प्रकार से दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध है निर्वाचन सुधारों से। अगला प्रश्न है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के संबंध में क्या सही है? तो इसका पहला ऑप्शन है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, इनको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति पदच्युत किया जा सकता है, वह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद व विधानमंडल सदस्यों का चुनाव करता है, अथवा इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो इसका उत्तर आपको कूट फॉर्मेट में चुनना है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति जो है इसकी नियुक्ति करता है। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति इसको पदच्युत किया जाता है, तो इसका ये भी बिल्कुल सही है। अगला है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और विधानमंडल सदस्यों का चुनाव कराते, जी ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो चौथा ऑप्शन है ये सही नहीं है, क्योंकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक होता है। तो इस प्रकार से हमारा सही आंसर हो जाएगा बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
निर्वाचन आयोग में सुधार हेतु निम्न में से कौन सी समिति सबसे पहले गठित की गई थी? तो इसके ऑप्शन हैं तारकुंड समिति, गोस्वामी समिति, तनख्वाह अर्थात कोर समिति या बोहरा समिति। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए, तारकुंड समिति। तारकुंड समिति जो कि 1975 में गठित की गई थी। तो इसने जो है निर्वाचन आयोग में सुधार हेतु सबसे पहले सिफारिश की थी कि जो है निर्वाचन आयोग जो है वो कैसा होना चाहिए, बहुसदस्यीय होना चाहिए। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए, तारकुंड समिति। अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयोग के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? इसके ऑप्शन है के सुंदरम, SP सेन वर्मा, सुकुमार सेन या BS रमा देवी। तो इसका आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन। निर्वाचन आयोग के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो थे वो कौन थे? सुकुमार सेन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना पद धारण करता है। तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे 6 वर्ष के लिए, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, 5 वर्ष या 60 वर्ष की आयु तक, अथवा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। तो देखिए, भारत का जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है वह अपना कार्यकाल 6 वर्ष या अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक ही अपने पद पर रह सकता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाता है बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? इसके ऑप्शन हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है यह निर्वाचन आयोग का चेयरमैन होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? इसके ऑप्शन है अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 325 या अनुच्छेद 327। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 324 जो है व्यवस्था करता है कि भारत में निर्वाचन आयोग होगा। अगला प्रश्न है, भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो इसके ऑप्शन हैं निर्वाचन आयोग, निर्वाचन अधिकारी, संसद या स्थानीय प्रशासन। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग जो है भारत में निर्वाचन सूची को तैयार करता है। अगला प्रश्न है, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है। इसके ऑप्शन है राष्ट्रपति, गृह मंत्री, मुख्य चुनाव आयुक्त या प्रादेशिक आयुक्त। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी, मुख्य चुनाव आयुक्त जो कि परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न है, अन्य निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल होता है। पहला ऑप्शन है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक, अथवा 6 वर्ष या 60 वर्ष की आयु तक। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक। तो देखिए, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उसका कार्यकाल कितना था? 6 वर्ष या अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक। अब चूंकि ये कौन है? अन्य निर्वाचन आयुक्त, तो इनकी जो कार्यकाल है जो इनका, तो वो कितना निर्धारित है? 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी इनमें से पहले हो जाए वो इनका कार्यकाल होता है। अगला प्रश्न है, अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? इसके ऑप्शन है राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को अथवा मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं ये अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। अगला प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है। तो इसके ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा अथवा संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। तो इस प्रश्न का सही आंसर है
डी संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से ही प्रमाणित कदाचार के आधार पर मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से पदच्युत या हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत में मतदान हेतु मतदाता की न्यूनतम आयु निर्धारित है। ऑप्शन है 15 वर्ष, 21 वर्ष, 18 वर्ष या 25 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही आंसर है सी 18 वर्ष। भारत में मतदान हेतु कोई भी मतदाता है तो उसकी न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? 18 वर्ष। 18 वर्ष के पश्चात वह जो है 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने पर कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है मतदान में मतदान कर सकता है। अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयोग का सचिवालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मुंबई, दिल्ली, पुणे अथवा कोलकाता। तो इस प्रश्न का सही आंसर है बी दिल्ली। निर्वाचन आयोग का सचिवालय जो है वह दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, वर्तमान निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय आयोग कब बना? इसके ऑप्शन हैं 16 अक्टूबर 1989, 1 जनवरी 1990, 1 अक्टूबर 1993 अथवा 1 सितंबर 1992। तो इस प्रश्न का सही आंसर है सी 1 अक्टूबर 1993। जो वर्तमान में निर्वाचन आयोग है यह बहुसदस्यीय कब बना था? 1 अक्टूबर 1993। इसके लिए सिफारिश किसने की थी? गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी। आयोग कैसा होना चाहिए? बहुसदस्यीय होना चाहिए। और इस सिफारिश के पश्चात आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त कर दिए गए थे। तो इस प्रकार से आयोग 1 अक्टूबर 1993 से बहुसदस्यीय आयोग के रूप में काम कर रहा है। अंतिम प्रश्न है, निर्वाचन आयोग की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? इसके ऑप्शन हैं ममता शर्मा, BS रमा देवी, जयंती पटनायक अथवा रेखा शर्मा। तो इसका सही आंसर है BS रमा देवी। BS रमा देवी जो हैं यह निर्वाचन आयोग की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी। तो दोस्तों ये था निर्वाचन आयोग से संबंधित MCQ वीडियो, जिसमें मैंने उन सभी प्रश्नों को कवर किया है जो कि हर एक एग्ज़ाम में आते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये MCQ ज़रूर पसंद आया होगा। हम ऐसे ही और वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। इसके लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।